गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हम सभी को पता है कि हम लोग जो नई केंद्र सरकार की बहाली आई है एमटीएस, ठीक है, उसकी कक्षा की शुरुआत कर रहे हैं। आप सभी को पता होगा कि लगभग 11,000 से अधिक पदों पर यह बहाली आई है, जिसमें दो तरह के पद है, एक हवलदार है और एक नॉन टेक्निकल है। तो सिलेबस पर चर्चा हम लोग कर चुके हैं डिटेल में, फिर बीच बीच में हम लोग इसके बारे में बताते रहेंगे। तो ये जो बहाली आई है बहुत बड़ी बहाली है। अगर थोड़ा सा हम लोग कॉन्शियस हो जाएंगे, स्टडी को इस पर फोकस करेंगे कि हम एक टारगेट बनाएं और एक जब एग्जाम से 10 दिन पहले पूरे सिलेबस को पूरी तरह से कवर कर दिया जाए और उस पर पूरा अपना फोकस रखे, तो ये एग्जाम बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है। इसको पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा डिटेल में भी जाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो आप लोग इस क्लास को निरंतर बनाए रखने का प्रयास कीजिएगा, गैप ना हो। 2-3 महीना अगर अपने आप को जिंदगी इस पूरी जिंदगी में 2-3 महीना आप दे देते हैं, रेगुलर क्लास आते हैं, निरंतरता बनाए रखते हैं, तो इसमें कोई संशय नहीं है कि इसमें से अधिकतर बच्चा जो भी आप लोगों में है, हमने सबके बारे में जाना है, परिचय हुआ है, तो अधिकतर बच्चा है जो वो एग्जाम आसानी से निकाल सकता है। देखिए अभी आप लोग के पास जो एनर्जी है ना, वो एनर्जी, यही एनर्जी 5 साल के बाद वो डाउन हो जाएगी। इस एनर्जी को अगर आप सही दिशा में ले जा रहे हैं, सही दिशा में प्रयास कर रहे हैं, तो आपको सफलता बहुत जल्द मिल जाएगी। अगर इस एनर्जी को डाइवर्ट कर देते हैं तो फिर आपको 2 साल 3 साल 4, जैसे जैसे उम्र सीमा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपके चेहरे पर, आपके बॉडी लैंग्वेज पर फ्रस्ट्रेशन का भाव दिखने लगेगा। तो इस एनर्जी को हम लोग पूरी तरह से कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ एमटीएस के बारे में सोचना है, सिलेबस के बारे में सोचना है और बार बार सिलेबस को ही देखना है। और सबसे बड़ा गुरु होता है क्वेश्चन पेपर, जो प्रीवियस ईयर का होता है। आप प्रीवियस ईयर पढ़ के आइए, प्रीवियस ईयर पढ़ के आने के बाद हम जो पढ़ाते हैं, यहाँ जो टीचर्स पढ़ाते हैं, आप देखिएगा कि वो प्रीवियस ईयर जो कल उसका सिलेबस है, वो उससे हमारा क्वेश्चन जो है वो हल हो रहा है नहीं हो रहा। तो एक तरह से आप हमारे संस्था का भी टेस्ट ले सकते हैं कि हमारा संस्था जो है वो योग्य है आपके लिए कि नहीं। जो